यानी कि अगर आपने एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान उल्टा पुल्टा बता दिया, उसके लिए तो वही सत्य है। सवाल यह कि मैंने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया, कंसेप्ट क्लियर की है कि सिर्फ घर में कोई बीमार नहीं हो, सिर्फ इस काम के अलावा मेरे को आरसीएम से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट से लेना देना। माइक क्या खराब है, माइक क्या खराब है, माइक खराब है, आरसीएम खराब है, साले उल्टी पकड़ी हुई आरसीएम को। पार्टी प्लान आरसीएम का कितने लोगों को आता है? आरसीएम का प्लान आता है? अभी आपने देखा था, कितने लोगों ने देखा था? प्लान था क्या वो? इतने खतरनाक अंधकार में लोग सोए हुए हैं, मतलब होश ही नहीं है क्या बोल रहे हो क्या दिखा रहे हैं। 7 लोग खड़े किए, 7 घोड़े बना लिए, इधर से इधर सामान चला, इधर से इधर ये आ गया, कंपनी ने सीधा मिला दिया, ये रहा आरसीएम। इसको प्लान नहीं बोलते, इसको डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। किस आधार पर इस तरीके से पैसा निकलता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्लान नहीं है। प्लान ये है कि आपका 22% परफॉर्मेंस बोनस है, प्लान पूरे डायरेक्ट सेलिंग का एक ही है। तो कॉन्सेप्ट प्लान हर कंपनी का अलग अलग है, जो भी 2 4 5 7 कंपनियां हैं। 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, एनुअल बोनस, और आपका जो है वो 6 महीने में एक पे फ्री। ये जो गणित है, 2 ग्रुप चलाएंगे, एक में इतना, एक में इतना, इधर इतना होगा तो अच्छा कितना बनेगा, इधर इतना होगा तो इतना बनेगा, 3 ग्रुप होंगे तो इतना बनेगा। ये जो मैथमेटिक्स है, ये आपका मार्केट प्लान है। आप किसी को बोलते हैं प्लान दिखाओ, उससे पहले पूछ तो लो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं प्लान पे आऊं, नहीं तो पहले कंसेप्ट पे चले। तो सामने वाले को भी लगेगा बंदा प्रोफेशनल है, उसने मेहनत की हुई, हवा में देखा कुछ भी देखा कॉपी करके डायरेक्ट। अपना खुद का मतलब थोड़ा बहुत तो खुद का भी होगा। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ाया गया था दीदी, करत करत अभ्यास के जड़बती हो तो सुजान, है ना, रसरी आवत जावत ते शिल्पे, राइट। अंग्रेजी में इसका मतलब क्या था? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कितने लोगों ने पढ़ा ये? सबने पढ़ा। सॉफ्टवेयर घुसेड़ दिया परफेक्शन का। जब हम कॉलेज में गए, एक और लेक्चरर आया, उसने एक और सॉफ्टवेयर दिया हमें, नोबडी इज परफेक्ट। अगला तो जो बचपन में सॉफ्टवेयर घुसेड़ा था, उसकी काट अब आ गई, नोबडी इज परफेक्ट। मतलब ये क्या है? बचपन से तो कुछ और ही डाल रहे हैं, जवानी में आके कुछ और डाल दिया, तो यहां पर हल्ला नहीं होगा। मैं कहा स्कूल के टीचर ने तो ये बताया, इसने बताया, तो चुप बैठ जाऊं क्या? जिम्मेदारी मेरी है, दोनों का मतलब क्या है? और आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो जो चीज पकड़ में आती है, जो खुद को समझ में आती है, वो क्या है? ना तो ये सच है ना ये सच है, बीच का रास्ता क्या है? प्रैक्टिस ओनली इंप्रूव्स ए पर्सन। परफेक्शन कभी नहीं आता, गुंजाइश सुधार की हमेशा रहती है। चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे आरसीएम हो, चाहे टीसीजी हो, चाहे कदम सिंह हो, चाहे दुबे जी हो, चाहे कोई भी हो। बात पकड़ में आ रही तो बोलो हाँ, पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ, नहीं पकड़ में आ रही तो बोलो ना। बच्चों की तरह रहो, होशियार मत बनो, बिल्कुल छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने। एक किताब मैंने पढ़ी थी, टू बी सक्सेसफुल बी ए चाइल्ड। इस दुनिया में आपको सफल होना है तो अपने भीतर के बच्चे को कभी मत मरने दीजिए। भीतर का बच्चा कौन है? जो सवाल करना नहीं रोकता, राइट। जिसको बोलो रो के दिखा तो इसको बोलो हंस के दिखा तो टाक। जो मम्मी से पूछता रहता है फूल लाल क्यों है, ये गुलाब हरा क्यों है, ये मतलब जो भी है लाल पीला हरा, बोला पापा कितनी लंबी लंबी मूछें क्यों, और ये सारा कटोरी का घी यहाँ पे क्यों लगा लेते हैं। अब जो बच्चा सवाल पूछ रहा है, अगर उसका लॉजिकल आंसर ठीक है तो आपके बच्चे की प्रोग्रामिंग ठीक है। अगर आपने मन बहलाने के लिए ऐसे गलत जवाब दे दिया तो उसके लिए वही सच है जो माया टीचर ने बोला है। उसको एक, यानी कि अगर आपने एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान उल्टा पुल्टा बता दिया, उसके लिए तो वही सच है। अब जिस दिन उसको सच पता चलेगा, उस दिन कहां जाएंगे?
सोचने का जरूर, इसलिए 1000 बार सोचो। जो चीज नहीं पता है, बच्चा पूछ रहा मम्मी लाल क्यों है, बेटा इतनी पढ़ी लिखी होती, इतना पता होता तो तेरे ये मुच्छड़ बाप से शादी थोड़ी हुई थी, कई कॉलेज की प्रोफेसर होती। ये हुआ हम जो है जिस जगह पे है उसका आभास। दूसरा, ये तेरा सवाल का जवाब है ना, ये चलो किसी ऐसे आदमी से पूछते हैं जिसको इसका पक्का पता हो। तो बच्चे के भी ब्रेन में चला गया, किसी भी सवाल का जवाब मेरे को वही से पूछना है जो उस काम का एक्सपर्ट है, किसी नहरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं पूछना। इसको बोले प्रोग्रामिंग। हम लोगों के जो संस्कार है प्रोग्रामिंग है। वो क्या प्रोग्रामिंग है? जिन घरों की हम पैदाइश अभी मैं बता रहा था, इन घरों की प्रोग्रामिंग क्या है? आप देखिए, आरसीएम को छोड़ दीजिए, आरसीएम मुर्दा है, जिंदा ये लोग, ये जिंदा लोग मुर्दा आरसीएम के साथ क्या करेंगे? भविष्य इसके ऊपर टिका हुआ पूरा। आरसीएम का आपको लोगों क्या लगता है, आरसीएम से जुड़ गया तो आरसीएम मेरी तकदीर बदल देगी? अरे नहीं, आरसीएम को तू कैसे काम में लेता है ये तेरा तकदीर बदलेगा। आरसीएम तो एक औजार है, जैसे ये औजार था, औजार काम में लेना आया तो खेती बढ़िया कर ली, नहीं लेना आया तो इसके नीचे दादाजी दब के मर जाते हैं। तो गड़बड़ किस में है, ट्रैक्टर में है कि ड्राइवर में? लोग बोलते 3 साल हो गए आरसीएम ज्वाइन किया, रोल्टी नहीं आई। अरे मुझे ये माइक क्या है? माइक भी तो औजार ही है ना। औजार क्या है? टूल क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो आदमी के काम को आसान बना दे। बोलेंगे एक बार मेरे साथ, औजार, जोर से बोलो, औजार आदमी के काम को आसान बनाता है, लेकिन काम आदमी को ही करना है। बात पकड़ में आ रही है? अब ये माइक अपने आप बोल रहा है, ये नहीं होता तो क्या होता? तो इसने क्या कर दिया हमारे काम को। अब एक काम करो, हम तो ऐसे ही पकड़ूंगा और जोर जोर से बोल रहा हूं, माइक खराब है, माइक खराब है, माइक खराब है, आरसीएम खराब है। साले उल्टी पकड़ी हुई आरसीएम को। पकड़ में आ रही कुछ? अरे बजा नहीं तो ढंग से बजा लो, नहीं तो तपड़ तपड़ काय कर रहे। और जब आदमी ने खुद उल्टा काम किया हो तो क्या करता है? वो फटाफट ढूंढता है किस पे दोष मरा जाए। मैं तो प्रधानमंत्री होता अगर दुबे जी उस दिन मेरे को नहीं रोकते तो। राइट? देश में हजारों गाड़ियां चलती हैं, लाखों करोड़ों, और रोजाना एक्सीडेंट देखते हो आप, देखते हो? टाटा की, मारुति की, किसी की भी। आज तक कोई कमबख्त ड्राइवर निकल के सड़क पे आया? ये एक्सीडेंट मेरी गलती की वजह से हुआ, मेरे पर जुर्माना लगाओ, मैंने रेड लाइट तोड़ी है, मेरे पर जुर्माना लगाओ, मेरे से नुकसान हुआ है। कोई देखा क्या ऐसा आदमी? जैसे ही गाड़ी भिड़ती है आदमी क्या करता है? देख के नहीं चलाना आता, साइड से नहीं लिया, राइट से नहीं लिया, तेरी स्पीड से आती, तेरी कम, खचड़न फटकन फट कुत्ते की तरह पूरा दिन लड़ते हैं वहां पे। कितने लोग गवाह हैं? और 2 कुत्ते की तरह लड़ते हैं तो 12 चारों तरफ इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रोग्रेस की बात में इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को कुत्ते की तरह लड़ने के साथ उनका साथ देने में ज्यादा मजा आता है। जिस दिन अपने काम की चीज दुनिया में ढूंढना शुरू कर देंगे ना, उस पर फोकस करेंगे, मामला उसी दिन बदल जाएगा, उसी दिन। एक बार, अब सवाल यह है कि चीजें तो हमें पता है, जब तक इस पे अप्लाई नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को हमेशा से करता था, पढ़ तो ली, किताब भी पढ़ ली, भी कर लिया, अप्लाई करने का टाइम जब आएगा मैं इसको फॉलो कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो कई बार क्या होता था, बहुत बाहर भीड़ भाड़ में जो है, अब देखते थे रोजाना कि एक वो पीछे से किसी ने गाड़ी को ठोक दिया। ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हो चुका है। एक बार रात के अंधेरे में, बारिश में भी हुआ, एक आध बार भीड़ में भी किसी ने, तो मैंने देखा किसी ने पीछे ठोका है। मैं उतरा, मैं कह लगी कहां पर है, तो पीछे वाला सोचता मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है। बात पकड़ में आ रही है? फिर मैं उसको मैं कहा भाग मत, डर के मत भाग। मन नहीं भरा है तो एक बार और ठोक। तो वो वही बोलते ये क्या है? मैं कहा पूरा आत्मा तेरी तरफ होनी चाहिए, पीछे ले एक बार और मार। बोला क्यों? मैं कहा इंश्योरेंस है बेटा, उठा के दे दूंगा। इंश्योरेंस किसने करा रखा है? गाड़ी का इंश्योरेंस किसने करा रखा है?
जब दोनों की गाड़ी के इंश्योरेंस है तो कुत्ते की तरह क्यों लड़ रहे हो? नहीं आ रही बात पकड़ में? हेलो, जब एक आप पैसे दिए हुए कि भिड़ जाएगी टूट जाएगी तो नई गाड़ी आपको दे देंगे, उसको ठीक करके देंगे, तो फिर कुत्ते की तरह लड़ने की जरूरत क्या है? जितने टाइम में कुत्ते की तरह लड़ते हैं उतने टाइम में एक और प्लान देके अपने बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ा लेते? या उतना टाइम अपने बच्चों को पत्नी के उनके ऊपर क्यों नहीं डाल सकते? तो टाइम बचाना कहां से है? ये तभी बचेगा जब हम फालतू की चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे। और ये लोटा जो है वो, ये विचार का लोटा फिक्स होगा, टाइम तभी बचेगा, नहीं तो आदमी जिंदगी में बोलता रहेगा आरसम करता रहूं लेकिन टाइम नहीं है, साले गवर्नर की औलाद। मेरे मुंह से कई बार साला वर्ड निकलता है, इसको बुरा मत मानना, क्योंकि दिल्ली की सबसे पैट लैंग्वेज है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो जो गोले गोले बताते हैं कंसेप्ट है, सड़क पे आपस में भिड़ने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट यह है कि मैंने इंश्योरेंस क्यों दिया है, बात पकड़ में आ रही ना? सवाल यह कि मैंने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया, कंसेप्ट क्लियर की है कि सिर्फ घर में कोई बीमार नहीं हो, सिर्फ इस काम के अलावा मेरे को आरसीएम से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट से लेना देना नहीं। आपको पैसे कमाने या तो रिटेल आना चाहिए, नेटवर्क आना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा प्लान किसी को। आप नेटवर्क करना चाह रहे हैं तो कोई और पार्ट में आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, किसी टीम का हिस्सा होना पड़ेगा, मजबूत हिस्सा, क्योंकि हर आदमी को हर काम करना नहीं आता। लेकिन आपकी जो मेरिट है, आपकी जो खूबी है, उस खूबी को और बढ़ा दो, कमी की तरफ ध्यान मत दीजिए। टीम वर्क का खास पहलू है। धोनी की खास बात क्या है? कीपिंग, उसके लिए टीम में आया था वो। बोनस क्या है? एक आध बार वो, और देखो कितने साल कप्तान रहा। अब आप एक काम करो, कल उसको बोलो धोनी इधर आ, चल बॉलिंग शुरू कर, क्या होगा? यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्या मेरी ताकत है, क्या मेरी कमजोरी है। अपनी ताकत पे काम करो, कमजोरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, उसके लिए दम जम जाएंगी। बात पकड़ में आई है तो बोलो हाँ।